नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग गणित कक्षा 10 अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। ठीक है, तो अभी तक हमने दोनों प्रश्नावलियां शुरू की पढ़ ली है, तो आप पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पहले सवाल की। सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसके जो थियरी वाला पोर्शन है उसमें पढ़ाया गया था कि करड़ी में 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, प्रमेय के रूप में पढ़ाया गया था। करड़ी में 2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय। और इसे हल करने के लिए हमने विरोधाभास का प्रयोग किया था, विरोधाभास पद्धति का प्रयोग किया था, या फिर इसी कह सकते हैं विरोधोक्ति पद्धति का प्रयोग किया था। यहां पर यह सिद्ध करना है एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना था? कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है और हम इसको विरोधाभास करके मान लेंगे कि यह एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में। जहां पे P और Q कैसी संख्याएं मानेंगे हम लोग? सह अभाज्य संख्याएं मानेंगे। P और Q, P Q कैसी संख्याएं? सह अभाज्य संख्याएं मानेंगे। और सह अभाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? यदि 2 संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो या फिर मासा 1 हो तो हम उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। तो अगर मासा 1 के अतिरिक्त आया, यानी कि अगर दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई अन्य आता है तो हम उसे सहअभाज्य संख्याएं नहीं कहेंगे। यानी हमारी परिकल्पना P अपान Q वाली गलत होगी, यानी परिमेय संख्या होना गलत होगा। और परिमेय संख्या जब हमारी कल्पना है वह गलत हो गई तो यानी कि जो बचेगा वह फिर क्या बचेगा? परिमेय संख्या। इसी आधार पे आइए इसको करते हैं। देखिए, तो स्टेप वाइज चलेंगे, आराम से लग जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मानेंगे इसे, विरोधाभास करेंगे कि आपको लिखा गया है सिद्ध करना है अपरिमेय। हम यहां पे मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। देखिए, यहां पहले हल लिख देते हैं। माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अगर आप इसे करड़ी में 5 को परिमेय मान रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? अर्थात या फिर देन करड़ी में 5 बराबर P Q में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जहां P और Q कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य पूर्णांक है या फिर सह अभाज्य संख्याएं हैं। जहां P व Q सह अभाज्य हैं, या फिर आप लिख सकते हैं सहअभाज्य पूर्णांक है या फिर सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे। अब यहां पे दोनों पक्षों का वर्ग करिए ताकि करड़ी हटे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बताइए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? यह करड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर। इसके बटे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो P स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? P स्क्वायर, और 5 का Q स्क्वायर में करेंगे तो 5Q स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लिखते हैं 10 को 2 गुणे 5, यानी कि 2 10 को काट देगा और 5 भी 10 को काट देगा, यानी 2 और 5 10 के क्या हैं? गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। ठीक है, यानी कि 2 10 को विभाजित करेगा। यहां पे P स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है? P स्क्वायर। इसके गुणनखंड में 5 आ रहा है, यानी 5 P स्क्वायर को विभाजित करेगा। 5 P स्क्वायर को विभाजित करेगा। आपने एक प्रमेय भी पढ़ी थी कि अगर A है, या मान लेते हैं P है, यह A स्क्वायर को विभाजित करे, ये P जो है एक अभाज्य संख्या है और A स्क्वायर को विभाजित करे तो यह है A को भी विभाजित करती है। एक प्रमेय हमने पीछे देखा था। ठीक है, P अगर A स्क्वायर को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी। तो आइए इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम लगाते हैं सवाल को। तो पहले तो 5 गुणनखंड में आया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए P जो 5 है, P स्क्वायर को यहां पे अर्थात कर सकते हैं। अर्थात P जो 5 है P स्क्वायर को विभाजित करेगा, या फिर लिख सकते हैं P जो 5 है वह P स्क्वायर का एक क्या है? गुणनखंड है। देन 5 P को भी विभाजित करेगा।
अब बताइए, अगर यह p को विभाजित करेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमें यहाँ पे पता हो कि 10 को 2 विभाजित करेगा, 10 को कौन विभाजित करेगा? 2, तो हम लिख सकते हैं 10/2। कुछ आएगा कि नहीं? भाग देने पर आएगा, 2 बच्चे 10। अगर हम कह रहे हैं 5 जो है p को विभाजित करेगा, 5 किसको? p को काटेगा, यानी हम लिख सकते हैं देन p/5। जो काटेगा वह नीचे, यानी जो उससे भाग दी जाएगी वह नीचे। और मान लेते हैं, अब यहाँ p संख्या थोड़ी है तो यहाँ कुछ आएगा, उसको हम मान लेते हैं यम। क्या मान लेते हैं? यम। देन हम लिख सकते हैं कि p/5 बराबर यम, या p बराबर 5। p बराबर क्या? यम, 5। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब ना p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान कहां रखने पर? समीकरण 1 में। स्टेप वाइज स्टेप आप क्लियर करिए, ठीक है। p का मान यहां पे कर लेते हैं, p का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब रखिए, तो जब p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो p है, अब और यहां पे p² लिखा है, तो 5m का होल वर्ग हो जाएगा। तो 5m का होल स्क्वायर बराबर 5q का स्क्वायर। तो यही है 5q का स्क्वायर। हल करिए, 5×25 गुणे m का स्क्वायर, m का स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पे 5q स्क्वायर। यहाँ पे काट देंगे तो 5×25 हो जाएगा, ये कट गया, ठीक है। यहाँ पे मिल गया 5m स्क्वायर, और यह हो गया q स्क्वायर। या लिख सकते हैं q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब यहां से बताइए, q स्क्वायर के गुणनखंड में कौन आ रहा? 5, यानी 5 इसको काटेगा, यानी विभाजित करेगा, अर्थात 5 q स्क्वायर को, p को नहीं q को, q स्क्वायर को विभाजित करेगा। देन 5 q को भी विभाजित करेगा। q को भी विभाजित करेगा। जो संख्या किसी संख्या को विभाजित करती है वह उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। तो 5 q को काट रहा है, तो यानी 5 q का गुणनखंड है। और यहाँ पे देखिए 5 p को भी काट रहा है, यानी 5 p का भी गुणनखंड है। हमने अभी बात की शुरू में कि अगर एक के सिवा अगर गुणनखंड अन्य आया p और q का, तो वह सहभाज्य नहीं रह जाएगा। यहाँ 5 आ रहा है, इसका मतलब यह सहभाज्य संख्याएं नहीं है। अब आपकी शुरुआत में ही सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, तो यह परिकल्पना क्या होगी? गलत होगी। जो आपने माना है वह क्या होगा? गलत होगा, यानी परिमेय मानना यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत। तो परिमेय के बाद बचता कौन है? अपरिमेय। उसका विरोध हो जाएगा तो अपरिमेय हो जाएगा। तो 5 q को विभाजित करता है। अब यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे अर्थात अंत में, अर्थात 5 p व q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अर्थात 5 p व q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दोनों को विभाजित कर रहा है तो दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए p व q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। आप सीधे लिख सकते हैं, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। परिकल्पना मतलब जो माने हैं ऊपर, हमारी परिकल्पना गलत है। अतः अब परिकल्पना गलत हो गई। क्या परिकल्पना थी? परिमेय। तो क्या हो जाएगा अब? यह अपरिमेय। अतः करड़ी में 5
एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड दैट। तो देख लीजिए फिर से एक बार, जैसे कर्डिम 2 वाला बताया गया था वैसे ही कर्डिम 5 को लिए करना है। कर्डिम 5 को हम क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या, विरोधाभास कर लेंगे इसका, ठीक है, विरोधोक्ति अपना लेंगे। तो यह जब हमने मान लिया कि कर्डिम 5 एक परिमेय संख्या है, तब हम कहेंगे कि यह P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां P व Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, याद रखना है। जब यहाँ परिमेय संख्या कहें तो P/Q जो लिखा गया है उसमें P और Q दोनों जो आएंगे वह कैसी संख्याएं आएंगी, सहअभाज्य संख्याएं आएंगी। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर्डी गायब हो गई और P² आ गया। फिर P² बराबर 5Q² हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1। फिर यहां से जो पता चला है यह 5 जो है इसके गुणनखंड में आ रहा P² के, तो 5 जो है P² को विभाजित करेगा। परिमेय से क्या हो जाता है, प्रमेय से 5 अगर P² को विभाजित करेगा तो 5P को भी विभाजित करेगा, ठीक है। यदि कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो उस संख्या को भी विभाजित करती है, यह प्रमेय थी, तो 5P को भी विभाजित करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे जब यह 5P को काट रहा है तो इसका मतलब P/5 लिख सकते हैं, कटेगा तो कुछ आएगा, तो मान लेते हैं यम आ गया। P बराबर 5 यम लिख सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ P/5 है और 5 का यम में गुणा कर दिया तो P बराबर 5 यम, यही मान उठा के हमने कहाँ रख दिया, समीकरण 1 में। जब समीकरण 1 में रखा तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर यह प्राप्त हुआ और Q² बराबर 5m² आ गया। हमने देखा कि 5 Q² को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि 5 जो है Q को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब है अर्थात जो 5 है PQ दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और हमारे पास यह कई संख्याएं हैं P और Q सहभाज्य, यानी यह परिकल्पना ही क्या हो गई, गलत हो गई। जब यह परिकल्पना गलत हो गई तो परिमेय संख्या वाली परिकल्पना भी गलत हो गई, और फिर किस पे चले जाएंगे, परिमेय से फिर अपरिमेय, ठीक है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए दूसरे सवाल में क्या है, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए 3 प्लस करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिएगा यह, अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा, जब भी सवाल के अतिरिक्त आपका जो करड़ी में 2 जैसे था, फिर करड़ी में 5 पूछ दिया, करड़ी में 3 पूछ दिया, इस प्रकार से सवाल के अतिरिक्त अगर बनाता है, किसी परिमेय भाग के साथ अपरिमेय भाग मिला के बनाता है, तो वहां पे आप समझ जाइए कि सवाल को सॉर्ट करना, आसानी से इन्हीं का प्रयोग करना, प्रमेय का प्रयोग करते हुए लगाना है, आसान हो जाएगा सवाल, और छोटा होता है इस तरह से। अब देखिए एक सवाल लगाने के बाद पता चल जाएगा क्या होगा, ठीक। तो देखिए 3 प्लस क्या लिखा है, 2 करड़ी में 5। आपको अपनाना वही नियम है, क्या अपनाना है कि सभी जो अपरिमेय संख्याएं कह रहा है सिद्ध करने के लिए, उनको मान लीजिए परिमेय संख्या। क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। थोड़ी सी एक बात का ध्यान रखना होगा आपको, क्या कि अगर किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या ही जोड़ी जाए या फिर घटाई जाए या फिर गुणा किया जाए या फिर भाग किया जाए, तो हमें फिर से ही गुणा किया जाए, भाग किया जाए तो हमें फिर से ही क्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यदि परिमेय संख्याओं की प्रक्रियाएं गणितीय संक्रियाएं जो हैं इनके साथ की जाती है तो फिर से नई संख्या जो प्राप्त होती है परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे 1/2 धन 1/4 लिखा है, इसको जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 2 यहाँ पे हो गया 2 1 कम 2/4, और यहाँ हो गया 1/4 बराबर 3/4। यह एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम इसका 1/2 का 1/4 में गुणा कर दें तो ये 1/8 भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यह ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय भाग जुड़ गया, घट गया, भाग हो गई, तो क्या हो जाएगा, तो वह अपरिमेय में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, अपरिमेय में। देखिए जैसे यह देखिए अपरिमेय भाग है, ठीक है, इसमें 2 का गुणा हुआ, फिर 3 को जोड़ दिया गया, अब यह अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है, एक क्या है, अपरिमेय। तो यह भाग क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो सिद्ध करके देखते हैं।
आइए देखिए, माना प्रोसेस वही है एकदम सेम टू सेम, बस यहां पे देखिए छोटा अभी होगा। माना 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक, यहां पे अपरिमेय कह रहा तो हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए मान लिया यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। देन हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। देन 3 प्लस 2 करड़ी में 5 बराबर P बटे Q लिख सकते हैं, जहां P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है। याद रखना है कि यह जो होते हैं पूर्णांक होते हैं। सह अभाज्य आप परिमेय संख्याओं में पढ़े हैं कि यह देखिए P और Q जो है वह क्या है, पूर्णांक होते हैं, तो सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। तो आप पूर्णांक नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो यहां पे देखिए, अब जो परिमेय भाग है उसको एक तरफ करिए, आप परिमेय भाग वाला एक तरफ कर लीजिए। यहां पे आइए देखते हैं, यहां पे करड़ी में 5 हमारा बचाना है, बाकी सबको वहां हटाना है। तो पहले 3 को हटाइए। देन यहां पे हम लिख सकते हैं 2 करड़ी में 5 बराबर P माइनस Q, माइनस कितना हो जाएगा, P बटे Q माइनस 3 हो जाएगा, P बटे Q माइनस 3 हो जाएगा। देन हम लिख सकते हैं 2 करड़ी में 5, अगर यहाँ पे आप लिखना चाहें तो करड़ी में 5 बराबर, यहाँ 2 है गुणे में 1/2 कर लीजिए, इधर आएगा तो, और यह हो जाएगा P। अब यहाँ पे देखिए इसका गुणा कर लीजिए, इसमें गुणा कर लीजिए, P का 3 Q का 3 में करेंगे तो -3Q बटे कितना आएगा, सबके बटे Q हो जाएगा। आई बात समझ में। देन करड़ी में 5 बराबर, यहां पे लिख सकते हैं 1 का गुणा करिए अंदर, P माइनस 3Q बटे 2Q बटे 2Q। अब हमने कहा कि यहाँ पे P और Q कैसी संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं। क्या है, पूर्णांक। अब पूर्णांकों के साथ आप देखिए पूर्णांक परिमेय होते हैं हमेशा। पूर्णांक कैसे होते हैं, परिमेय होते हैं। और अभी मैंने बताया कि अगर परिमेय भाग के साथ जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा, परिमेय ही आएगा। यहाँ आप देखिए कुछ भी हो जाए, P और Q परिमेय है तो यह पूरा का पूरा भाग कैसा बनेगा, परिमेय बनेगा। अब यहां पर लिखेंगे चूंकि P व Q परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय मतलब यहां पे पूर्णांक लिख दीजिए, P व Q पूर्णांक हैं। क्या है, P व Q पूर्णांक हैं, इसलिए P माइनस 3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, या लिख सकते हैं परिमेय संख्या है, होगी क्या। आगे देखिए क्या होगा तब, P माइनस 3Q बट्टे 2Q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब लेकिन आपने क्या यहां पे देखिए करड़ी में 5 कैसी, अभी भी सिद्ध किया करड़ी में क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन यह परिमेय भाग कभी अपरिमेय भाग के समान नहीं हो सकता, ठीक है। लिखेंगे चूंकि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। अब बताइए परिमेय भाग अपरिमेय किस बराबर नहीं हो सकता, परिमेय भाग अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। अतः जो आपने परिमेय माना था वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अतः 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए एक बार फिर से, 2 करड़ी हमने यहां पे मान लिया, इसको सिद्ध करना है क्या, 3 प्लस 2 करड़ी में 5 को क्या सिद्ध करना, अपरिमेय। तो हमने मान लिया कि यह परिमेय है विरोधाभास से, तो यहां पे क्या कर लिया, देन हम इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां P और Q कैसे पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है या फिर सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 2 करड़ी में 5 को हमने यहाँ पे 3 को पक्षांतर किया तो यहाँ पे बच गया 2 करड़ी में 5। यहाँ पे जब पक्षांतर किया तो 3 इधर आ गया, इसको हल कर लिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करड़ी में 5 बराबर आ गया P माइनस 3Q बटे 2Q।
आपको पता है कि p और q कैसे पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है, यानी पूर्णांक संख्या है। और परिमेय संख्या के आधार पर ही आप बता सकते हैं कि p और q जो होते हैं वह पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक। अगर यह पूर्णांक है तो इनके साथ जो भी गणितीय संक्रियाएं की जाएंगी वह जो नया भाग लाएंगी वह एक क्या लाएंगी? परिमेय संख्या लाएंगे, क्योंकि पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। अगर हम परिमेय संख्याओं के साथ कोई भी गणितीय संक्रिया करेंगे तो वह परिमेय भाग ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे p व q पूर्णांक है, इसलिए p माइनस 3q बटे 2q 2q एक परिमेय संख्या है। लेकिन आपने क्या माना है? आपने माना नहीं है, लेकिन करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। और यहाँ पे हमारे कथन में क्या आ रहा है? करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या और यह वाला भाग एक परिमेय संख्या, दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, जो कि महागलत है, सिद्धि नहीं हो सकता। इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। अतः 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड दैट। ठीक, तो उतार लीजिए इसको। तो आइए देखते हैं हम तीसरा सवाल। देखिए क्या लिखा है तीसरे में। तीसरे में 3 सवाल दिए गए हैं। पहले तो सवाल लिख लेते हैं। क्या है? सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सब कुछ वही सेम टू सेम ढरा लेके चलना है। देखिए, तो पहला सवाल इसमें क्या लिखा है? 1 बटा करड़ी में 2। दूसरा है 7 करड़ी में 5। तीसरा है 6 प्लस करड़ी में 2। आइए एक एक करके सवाल को देखते हैं। तो सबसे पहले पहला ही उठाते हैं हल, पहला सवाल। ठीक है, तो देखिए अब आया है 1 बटा करड़ी में 2। नॉर्मल रूप से करड़ी में 2 लिखा रहता तो हमको पूरा वह जो सीक्वेंस था हमने सिखाया था वह लिखना पड़ता, लेकिन यहां पे 1 बटा करड़ी में 2 का है ना, आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या करना है। मानना तो ऐसे ही है, माना 1 बटा करड़ी में 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात इसे किस रूप में लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में। अर्थात 1 बटा करड़ी में 2 बराबर p बटा q। ठीक है, आप यह भी लाइन लिख सकते हैं कि अर्थात 1 बटा करड़ी में 2 को p बटे q के अनुपात में लिखा जा सकता है। ठीक है, अर्थात 1 बटा करड़ी में 2 बराबर p बटे q, जहां p व q सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक है। यह बात याद रखनी है कि p और q परिमेय संख्या के अनुसार सहअभाज्य की बात ना करें तो पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, तो याद रहे। ठीक है, और यहां पे देखेंगे क्योंकि p बटा q नॉर्मल रूप से क्या आएगा? अनुपात है, तो कटने के बाद सब कुछ आता है, तो सहअभाज्य कहलाता है फिर वह। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। 1 मिनट, वर्ग करने से बच जाइए। आइए आगे देखते हैं। यहीं पर हम इसको पलट देते हैं, या देन लिख सकते हैं। देन करड़ी में 2, अगर हमने इसको पलट के करड़ी में 2 बटा 1 लिखा तो इसको भी पलट के क्या लिख सकते हैं? q बटे 1, q बटे p, q बटे p। आपको पता है, लेकिन यहाँ पे बटे 1 नहीं लिखने की जरूरत होती है। तो करड़ी में 2 बराबर q बटे p। और आपको एक चीज और बता दें कि अगर 1 बटा 2 लिखा है, 1 बटा 2 लिखा है, तो हम जब इसे, यह कैसी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। कैसी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। और इसको 2 बटे 1 लिख देंगे तो भी यह कैसी रह जाएगी? परिमेय संख्या। यानी कि q और p दोनों पूर्णांक है, अतः q बटे p भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। और करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से परिकल्पना गलत हो गई, तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहां आप लिखेंगे चूंकि q व p पूर्णांक है, इसलिए q अपान p एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है लिखेंगे। लेकिन करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है,
एक अपरिमेय संख्या होती है, और करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, लिख लेंगे। इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है, हमारा मानना क्या है, गलत है, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। जब हमारी परिकल्पना ही गलत हो गई, क्या थी परिकल्पना, परिमेय संख्या होने की, तब यह बच क्या जाएगा, अपरिमेय संख्या। अतः 1 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्रूव्ड दैट। तो यहां से करड़ी में 2 बराबर हम लिख दिए P बटे Q। Q और P कैसे हैं, पूर्णांक हैं, और P Q क्या, यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे कहा ना कि माना 1 बटे करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या, तो इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने P बटे Q जो लिखा है वह, उसमें जो P और Q है सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे करड़ी में 2 को हम लिख दिया Q बटे P। क्यों लिखा, क्योंकि जब हमने इसको पलटा है तो यह करड़ी में 2 बचा, और यह पलटा है तो Q बटे P बचा, और Q और P पहले से ही पूर्णांक है, सिद्ध है। तो आप पहले से जानते हैं कि अगर परिमेय संख्याओं को पलट भी देंगे तो भी परिमेय संख्याएं ही अधिकांश मामले में प्राप्त होती हैं। यहाँ Q व P पूर्णांक है, Q व P क्या है, पूर्णांक है, तो Q बटे P एक परिमेय संख्या है, लेकिन करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। क्या, कौन सी परिकल्पना, परिमेय संख्या होने की। जब यह परिकल्पना गलत है, अतः 1 बटे करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड दैट। तो इसको उतार लीजिए, फिर आते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए अब इसका दूसरा सवाल, दूसरा खंड। अब आप लोग कर सकते हैं, तो इसको देख लीजिए, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसा सवाल आपने जो दूसरा वाला किया है सेम टू सेम उसी के आधार पे कर लेना है। ठीक, देखिए क्या लिखा है, 7 करड़ी में 5 सिद्ध करना, इसको एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या मान लेंगे, माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब यह एक परिमेय संख्या है तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 7 करड़ी में 5 बराबर P बटा Q, P बटा Q, और यहां पे हो जाएगा जहां P व Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य क्यों माना जा रहा है, एक बार सुन लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि अगर हम लिखते हैं 2/5 2/10 तो हम इसको काटेंगे तो 1/2 मिलेगा, यही हम P मान लेते हैं और यह मान लेते हैं Q, तो P बटे Q। अब 1 और 2 का मासा कितना होता है, अंततः जो होता है अनुपात के रूप में लिखा जाता है, और अनुपात में जो संख्याएं कॉमन होती है उन्हें काट दिया जाता है, इसलिए P और Q को हम क्या नाम दे रहे हैं, सहअभाज्य पूर्णांक। क्यों कहते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या जब हम पढ़ते हैं तब उसमें कहते हैं P बटे Q के रूप में जिन्हें व्यक्त किया जाए उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पर P और Q क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। तो देखिए अब आगे बात करते हैं। तो यहां पे हमने यह बात कर ली, यहां पे दोनों पक्षों का आप क्या कर लेंगे, वर्ग करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तब आप परिमेय वाला भाग खाली लीजिए, छोटा करना, देखिए छोटे में आता है ये सब, तो देन हम इसे लिख सकते हैं, देन करड़ी में 5 बराबर P बटा Q, यहां पे 7 गुणे में है, यहां जाएगा भाग में, तो भाग माने नीचे हर में आएगा, यह हर में, तो 5 यहां हो, 7 यहां हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 7Q। और 7 कैसी संख्या होती है, कोई भी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, और हम किसी परिमेय संख्या में ले जाके, किसी परिमेय संख्या में ले जाके हम 7 का गुणा करेंगे, तब वह भी संख्या जो नई प्राप्त होगी वह भी एक परिमेय संख्या होगी, यानी कि P और बटे 7Q जो है, P बटे 7Q है एक पूर्णांक यानी परिमेय संख्या होगा, पूर्णांक नहीं एक परिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि P और Q कैसे हैं, पूर्णांक है। जैसे हमने लिख लिया 1/2 और यहाँ पे 7 से ला के गुणा कर दिए तो 1/14 हो गया, और यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बात सुनिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P व Q क्या है, पूर्णांक है, P व Q पूर्णांक है, इसलिए P बटा 7Q, P बटा 7Q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या।
चूंकि p व q पूर्णांक है इसलिए p बटे 7 q एक परिमेय संख्या है, लिखेंगे लेकिन करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए करड़ी में 5 एक कैसी संख्या, अपरिमेय, तो हाई दोनों हिस्सा आपस में बराबर नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः या इसलिए, पहले इसलिए फिर अतः लगाएंगे। अब यहां पे चिन्ह नहीं बना रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं पूरा, ले इसलिए हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। क्या गलत है कि यह एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे हमारी परिकल्पना गलत है, अतः 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देख लीजिए बहुत आसान सवाल है सब, ऐसे सवाल एक आध परीक्षा में जरूर आते हैं। मुख्यतः जो आता है वह है करड़ी में 2 को सिद्ध करने के लिए, या फिर करड़ी में 3 और 5 आ जाते हैं, करड़ी में 3 या करड़ी में 5। ठीक है, इसको भी उतार लीजिए, अगला भी देख ही लेते हैं। तो देखिए अब अगला, तो अगले खंड में क्या लिखा है, 6 प्लस करड़ी में 2, तो तीसरा सवाल इसी का, 6 प्लस करड़ी में 2 क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय। तो हम मान लेंगे कि यह क्या है, परिमेय, माना 6 प्लस करड़ी में 2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है, तो हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम इसे परिमेय संख्या मान रहे हैं तो हम इसे p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात 6 प्लस करड़ी में 2 बराबर p बटे q, p बटे q, जहां पर p और क्या होते हैं, अब तो याद ही हो गया होगा, जहां p व q सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक, आगे देखिएगा, अब हम यहां पे क्या करेंगे, अपरिमेय भाग बचाएंगे, बाकी जो बचेगा वह सब एक तरफ फेंक देंगे। तो फेंकिए, देन करड़ी में 2 बराबर, यहां पे वर्ग और करने वाला प्रोसेस मत लाइएगा। ठीक है, जब भी सिंगल पार्ट के अलावा करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, इन सब के अलावा कुछ भी जोड़ जाड़ के इधर उधर करके भाग करके दे दे, आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है, आपको केवल सिंगल हैंड से मतलब कि शार्ट में हल करना है, बाकी जो अपरिमेय है उसी के बराबर लाना है सबको। तो अपरिमेय के बराबर सबको करिए, तो बताइए यहाँ p बटे q लिखा है और यह पक्षांतर होके गया तो -6 हो जाएगा, या लिख सकते हैं या करड़ी में 2 बराबर, यहाँ पे या भी लगा सकते हैं, देन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बराबर मत लगाइएगा सामने, यहाँ कभी बराबर मत लगाइएगा। क्यों, क्योंकि जब बीच में बराबर 2 पक्ष लेके चल रहे हैं तो इस प्रकार से नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यह देन कर लेना होता है, फिर a बराबर b, ऐसे करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, p और यह q का 6 में गुणा करिए तो 6q और सबके बटे कितना, q। अब आपको पता है कि p और q कैसी संख्याएं हैं, क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक के साथ कोई भी संक्रिया करेंगे गणती, वह फिर से क्या देगा, परिमेय संख्या देगा। देखिए लिखेंगे चूंकि p व q कैसी संख्याएं हैं, p व q पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए कौन, p माइनस 6q, p माइनस 6q बटे q क्या होगा, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, यहां पे लिख लेते हैं, तो यह जो है परिमेय है और करड़ी में 2 इसके बराबर लिखा है, यह अपरिमेय है, यह हमारी कल्पना की क्या है, विरुद्ध है। तो लिखेंगे लेकिन करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है, हमारी परिकल्पना गलत है। वह परिकल्पना है क्या,
कि करड़ी में जो यह 6 प्लस करड़ी में 2 है, एक परिमेय संख्या है, अतः लिख सकते हैं यह एक अपरिमेय संख्या। अतः 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड दैट। ठीक है, तो यह पूरी प्रश्नावली समाप्त हुई। उतार लीजिए सवाल को पहले। तो इस वीडियो में आपने देखा प्रश्नावली 1.3 जो कि पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली 1.4 के साथ। धन्यवाद।